क्या आपको भी लगता है कि आपका जो वीर्य है, जो सीमन है, वो बिल्कुल पानी की तरह है? तो यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जब कभी भी ऐसी समस्या आती है तो उसमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके जो वीर्य में, उनके सीमन में, उनको स्पर्म्स की यानी शुक्राणु की कमी जो होती है वो हो सकती है, उसमें कुछ संभावनाएं बनती है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की समस्या होती है तो आपके मन में और भी कई तरह के विचार आते हैं कि कहीं आपको उसकी वजह से संतान उत्पत्ति में परेशानी तो नहीं आई, पिता बनने में परेशानी तो नहीं आएगी, या फिर आपको कहीं कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी आगे जाकर। इस तरह के और भी कई विचार आते हैं आपका अगर वीर्य पतला होता है तो, या फिर आपका अगर सीमन जो है वो येलो है तो। क्योंकि अक्सर जो होता है आपका जो सीमन होता है, सीमन थोड़ा सा गाढ़ा होता है और वो वाइट कलर का होता है। लेकिन जब कभी भी आपका जो सीमन है वो बिल्कुल पानी की तरह पतला है या फिर वो येलो है, तो वह कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको स्पर्म काउंट्स में समस्या हो सकती है, या फिर आपको उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अक्सर ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर आपका जो सीमन होता है वो येलो देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इसमें उचित उपचार की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आप घबराएं नहीं। इस तरह की अगर कंडीशन है तो अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होता है, और उसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में आपको काफ़ी हेल्प करती है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। और कई ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि आपके सीमन को, आपके वीर्य को गाढ़ा करने में आपको हेल्प करती है। उसके साथ साथ ही उसमें जो पीलापन आ जाता है उसको दूर करने में आपकी मदद करती है, सीमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में कि कहीं आपका जो वीर्य या जो सीमन है जो पतला है तो उसके कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। जो पतलापन है, पीलापन है, तो उसमें कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर यह जो पीलापन या अगर उसमें वीर्य में जो पतलापन है उसकी वजह से आपको क्या आगे दिक्कतें आ सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कारण के साथ साथ। और उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करती है। उसके साथ ही बात करेंगे कुछ आपको लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करता रहूं, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसलिए आप इसको बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ सके। यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता की शिकायत है, शीघ्र पतन की शिकायत है, या फिर आपको स्पर्म काउंट जो है वो कम है यानी शुक्राणु कम है, उसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ये वीर्य में पतलापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है जो कि देखने को मिला है वो होता है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, एक ही दिन में दो दो बार कर लेते हैं यानी मल्टीपल टाइम्स करते हैं। इसके साथ ही उनको अगर मल्टीपल टाइम सेक्स हो रहा है एक ही दिन में, उस वजह से अक्सर वीर्य में पतलापन जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। इसके साथ ही दूसरा जो बड़ा कारण है जो कि देखने को मिला है और जो कि चिंता का विषय हो सकता है वो है कि अगर आपका वीर्य में पतलापन है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपको हो सकता है आपको स्पर्म काउंट्स यानी शुक्राणु जो है वो कम बन रहे हो, यानी आपको शुक्राणु की कमी हो। अगर वीर्य में शुक्राणु की कमी है तो उस कंडीशन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आपके वीर्य में पतलापन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ में ये समस्या आए। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल स्पर्म काउंट्स कितना होना चाहिए, तो आपका जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर ml जो है आपका स्पर्म काउंट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको शुक्राणु की कमी से आप ग्रसित हैं। इसके साथ ही एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, यानी अगर आपके खाने पीने में अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी है, खास तौर से जिंक की, फॉलिक एसिड की अगर आपको डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो उसकी वजह से भी ऐसा जो है कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, आपके वीर्य में पतलापन देखने को मिल सकता है। यदि आपको जो पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी ऐसी समस्या आ सकती है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो एक डिजीज़ होती है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन में भी ये डेवलप जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकती है।
इसके अलावा अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आपका खान पान सही नहीं है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सेसिव आपको अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर वज़न है बढ़ा हुआ है, तो उन सभी कंडीशंस के कारण भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। वाटरी सीमन की आपको शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपको हाई ग्रेड फीवर रहा है और लंबे समय तक आपको रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो सीमन है उसमें पतलापन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, या आपको प्रोस्टेटाइटिस है, या फिर आपको कुछ एसटीडी से आप ग्रसित हैं, यानी आपने कभी कहीं इधर उधर कहीं सेक्स किया, उसकी वजह से आपको अगर आप एसटीडी से ग्रसित हो गए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि एक से दूसरे में असुरक्षित यौन संबंधों से फैलती है, उस तरह की अगर बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, उस कंडीशन में भी आपको सीमन में जो ये पीलापन जो है वो देखने को मिल सकता है। यह आपके सीमन में आपको किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन का आपको संकेत हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि वेरिकोसील में क्या होता है कि आपके जो अंडकोश होते हैं उसके अंदर मोटी मोटी नसों के कुछ गुच्छे बन जाते हैं। उस कंडीशन में आपके अंडकोशों में दर्द हो सकता है, आपको शुक्राणु की कमी जो होती है वो देखने को मिल सकती है। शुक्राणु की कमी का बहुत बड़ा कारण होता है वेरिकोसील। उस कंडीशन में भी आपको वाटरी सीमन की आपको शिकायत जो है वो डेवलप हो सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं, जिसकी वजह से आपको वाटरी सीमन या वीर्य में पतलापन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको वीर्य में पीलापन देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये वाटरी सीमन या वीर्य में बहुत ज़्यादा पतलापन है, उसकी वजह से आपको कौन कौन सी आपको परेशानी आ सकती है, क्या इसके बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है जो कि देखने को मिला है, जो बैड इफेक्ट देखने को मिला है, वो होता है कि शुक्राणु की कमी। यानी अगर आपको शुक्राणु की कमी है तो उस कंडीशन में आपको वीर्य में पतलापन जो है वो देखने को मिल सकता है। वीर्य में अगर पतलापन है तो आप मान सकते हैं कि कुछ संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपको उसमें शुक्राणु की कमी हो, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बट उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जब आप फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं या फ्रीक्वेंटली मास्टरबेशन करते हैं एक ही दिन में, तो उस कंडीशन में भी आपको यह वीर्य में पतलापन जो है वो देखने को मिल सकता है। उस तरह की कंडीशन है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको बार बार नाइटफॉल हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर पतलापन है तो उसमें ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा आप अगर सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं तो आप उसको अवॉइड करें, एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो आप उसको अवॉइड करें, तो आपके लिए बेहतर रहता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी इसके दुष्प्रभाव की, इसके कारणों की। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, कि इसमें ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन में अच्छे रिजल्ट देती है वीर्य को गाढ़ा बनाने में, उसके पतलेपन को दूर करने में। ट्रीटमेंट पे जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं आपको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस अवॉइड करें, अच्छी नींद लें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें, एक्सेसिव अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो उसको आप अवॉइड करें। उसके अलावा आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। हरी सब्जियां और फल फ्रूट के साथ में आपको नट्स आपको खाने पीने में अपने ऐड करने चाहिए। बादाम लें, अखरोट लें, यह जिंक का, फॉलिक एसिड का अच्छा सोर्स होता है, जो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि अगर आप लेते हैं तो अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपकी जानकारी की कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 3 तरह की मेडिसिन है जो कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स के लिए इस तरह के काम में लेता हूँ। एक तो इसमें 3 तरह का जो दवाइयाँ हैं, उसमें जो मदर टिंचर है, उसमें जो सबसे पहला मदर टिंचर है वो है डेमियाना का मदर टिंचर। इसके बाद में जो दूसरी मेडिसिन है वो है अश्वगंधा या विधानिया का मदर टिंचर, और तीसरा है ट्रिबुलस टेरेस्टिस का मदर टिंचर। यह तीनों मदर टिंचर जो होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो है सेलिनियम 30 भी इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपको डिजीज़ कंडीशन किस वजह से ऐसा हो रहा है उसको देखते हुए और भी कुछ मेडिसिन है जो कि देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, यदि आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर उनके गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बेहतर परिणाम है जो कि देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।